आज मैं आपको एक लड़की के ससुराल की कहानी बताता हूँ। लड़की की शादी हुए अभी 2-4 दिन ही हुए थे कि लड़के ने अपने बाप के कहने पर लड़की के ऊपर दबाव डाला कि जहाँ आप नौकरी कर रही हो उसके इंश्योरेंस के बाद आपके पिता का नाम है, वो कटवाओ, मेरे पिता का नाम रखो, क्योंकि आज से आपका पिता पिता नहीं है, मेरा बाप आपका पिता होगा, आप मेरे ख़ानदान की वारिस हो, उनके ख़ानदान से कुछ नहीं है आपको लेना। लड़की ने ये बात मेरे के सामने रखी। मैंने कहा ठीक है बेटा, जब इतने ही छोटे लोग हैं वो कि इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता 3 महीने के बाद, तो आप उसी का नाम लिखवा देते हैं, मेरा नाम काहे को रखवाते हैं। मैं संपन्न आदमी हूँ, ठीक है, मैंने लड़कियाँ दी हैं, यहाँ मैंने गलती किया, यहाँ देनी नहीं चाहिए थी। इनका आर्थिक स्टेटस कुछ भी नहीं है जो ये कह रहे हैं कि पिता का नाम कटवा के मेरे बाप का नाम लिखवाओ। और वो हाईली क्वालिफाइड के लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, और उसको इस बात की भी ज्ञान नहीं है कि अगर आपने करना भी है तो जग दिखावा किस बात का। आप 3 महीने के बाद जब ऑटोमेटिकली नई पॉलिसी बनेगी तो उसमें नाम आ जाएगा। क्या कह सकता हूँ, मुझे बड़ी हंसी आई और रोना भी आया कि मैंने कहाँ लड़की दे दी। ये तो सबसे छोटी घटना है। जो उन्होंने बड़ी बड़ी घटनाएं की वो बताने योग्य नहीं है, क्योंकि उससे लड़की वालों की बेइज्जती होती है कि उन्होंने किस घर में अपने बच्चे को दे दिया। पर यह भी पता है कि वो बच्चे क्या, उनके अंदर एक ड्रामा फैमिली है जो सिर्फ हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा की डिमांड रखते हैं। बस वो समझते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं घिनौनी बात आपको बता दूं, शायद आपको अच्छी लगेगी। जब बारात जाने के बाद सवेरे डोली जाती है तो लड़के का बाप लड़की के पिता के पास आया, हाथ जोड़ के बोला कि आपने मेरी अमानत को इतना बड़ा करके मुझे सौंप दिया। लो जी, कितनी बुरी बात। ये नॉलेज नहीं, जबकि वो कहता मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बहनों की प्रॉपर्टी खाई है, भाइयों की प्रॉपर्टी खाई है, 2-2 3-3 फैमिलियों को अलग किया, किसी को राज नहीं पता। बताइए ये बात कहने की है कि मैंने अपनी बेटी इसी के लिए पाली थी, इसी के लिए किया था, ये कहने की बात है या महसूस करने की बात है? तो उसके दिल में क्या महसूस हो रहा था भाई साहब, ये सोचने की बात है। सोचिए, इस तरीके का वातावरण हमारे देश में जब बन रहा है तो लड़की के जन्म पे क्यों खुशी मनाई जाएगी? बहुत खुश, लड़की के पिता ने जब खुशी लड़की पर बहुत खुशी मनाई, जबकि उसके कार्यालय में लोग कहते थे यार देखेंगे तेरी खुशी कब तक रहेगी, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जब शादी होती है ना तो ऐसी ऐसी कहानियाँ आती हैं जो कानों को सुन नहीं सकती। वो मैं सुन रहा था, समझ रहा था। ये भगवान का शुक्र था कि मेरे पास रोटी थी, अदरवाइज़ तो वो बहुत ही बद दिमाग के लोग थे जिनकी सोच नहीं थी कि इस वाक्य के बाद हमारा असर क्या पड़ेगा या उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। जो लड़की दे रहे हैं 2.5-3 लाख रुपए कमाने वाली, इतनी सैलरी वाली लड़की पढ़ा पढ़ा के उस आदमी ने दिया है, और हम कह रहे हैं उसका नाम कटवा दो, मेरे बाप का नाम लिख लो। कितनी बढ़िया घटिया अनहोनी बात, मेरे बाप का नाम लिख लो क्योंकि मेरी शादी होगी। और वो फर्स्ट क्लास गैजेटेड से भी ऊंची पोस्ट का आदमी था। अगर ऐसे लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप छोटे लोगों से क्या तमन्ना करते हैं, उनसे क्या सोचते हैं? ये बदतमीजी कहाँ से आती है? इसको रोकना चाहिए। सोचिए, इसको ज़रूर पढ़िए और आगे आगे भी पढ़ाइए। धन्यवाद।